Good morning, students. Today our topic is planning. Now we discuss the what is planning. Planning क्या है? Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who was to do it. It means planning, thinking beforehand. कुछ भी करने से पहले सोचना, हमने करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इसको करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम कहाँ पे हैं, कल हम कहाँ पे होंगे, इसके बीच ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारी प्लानिंग के ऊपर. अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो हमारा स्कोर क्या होगा? अच्छा होगा. अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो हमारा स्कोर भी अच्छा नहीं होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स. प्लानिंग focus on achieving activities. Management begin with planning and planning begin with the determining of objective. अगर हमारे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कोई तो हमारी प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. तो इट मीन्स हम प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते. प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन. मैनेजमेंट के कई फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन सब में से प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन. प्लानिंग इज़ प्रीवेसिव. चाहे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे वो फैक्ट्री का फोरमैन हो, सभी को क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी होती है. सो प्लानिंग इज़ ए प्रीवेसिव. प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस. ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्लानिंग कर ली और फिर वो क्या लॉन्ग लाइफ तक चलती रहेगी, या एक बार प्लानिंग करने के बाद हमें फिर से प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है. एक बार प्लानिंग हमने किसी खास उद्देश्य के लिए प्लानिंग की, जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट के लिए फिर से हम प्लानिंग करते हैं. सो प्लानिंग इज़ कंटिन्यू. प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है. प्लानिंग डिसाइड द प्लान of action, what is to be done, how is to be done, when is to be done. All these questions are related to future. Since planning is concerned with the future activities, so planning is futuristic. Planning involves decision making. Planning become a necessity when there are many alternatives to do a job. एक काम को करने के कई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना ये प्लानिंग के अंदर आता है. इट कैन बी असर्टेड दैट प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट एंड रिजेक्टिंग द इनएप्रोप्रिएट. जो अच्छा नहीं है उसको हम रिजेक्ट करेंगे और जो अच्छा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे. इट इज़ देयरफॉर ऑब्जर्व दैट प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज. इसमें से भी ऐसे हमने पहले किया कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारे क्या होते हैं? एक दिमाग से सोचे जाते हैं. सो इट इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज. नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग हमें एक दिशा दिखाती है. अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड in simple and clear words. The obvious outcomes of this is that all the employees get a direction and all the efforts are focused on towards a particular end. In this way planning has an important role in the attainment of the objective of the organization. Planning reduce risk of uncertainty. प्लानिंग से क्या है? अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता का रिस्क कम हो जाता है. प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है, फ्यूचर अनसर्टेन होते हैं. और विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर्स आर एंटीसेप्टेड. हम फ्यूचर में प्लानिंग के जरिए हम फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज़ का पता लगा सकते हैं और उनको कम करने के लिए बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं. प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. प्लानिंग में हमने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करना है. इन सभी के से क्या होता है? सभी को वही काम इन सभी क्वेश्चंस के अंडर वर्कर्स को उसी के अकॉर्डिंग काम दिए जाते हैं. तो किसी भी काम की ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होने के चांसेस नहीं रहते. प्लानिंग प्रमोट इनोवेशंस. प्लानिंग से नई नई इनोवेशंस आइडियाज़ आते हैं. इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट. हमें किसी काम को करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं,
उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना ही क्या है, हमारी प्लानिंग है। एंड ये ऑल्टरनेटिव्स मैनेजर के दिमाग में अपने आप नहीं आते, ये क्या होते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं। वाइल मेकिंग सच एन एफर्ट्स ऑफ डिस्कवरी मैनी न्यू आइडियाज़ अमर्ज। इसके साथ जब हम डिस्कवरी करते हैं, डिस्कवरी करने की एफर्ट्स करते हैं, तो इसमें कई नई आइडियाज़ इमर्ज हो जाते हैं। एंड दे आर स्टडीड इंटेंसिवली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेस्ट। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, एक डिसीज़न लेना। डिसीज़न लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसीज़न मेकिंग कहते हैं। अंडर इट ए वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड एंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन। द प्लानिंग सेट द टारगेट फॉर डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। By determining the objective of the organization through planning, all the people working in the organization and all the departments are informed about when, what and how to do things। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेते हैं और उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग पीपल को बता दिया जाता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कब क्या कैसे करना है, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं। जब काम पूरा होता है तो एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड का कंपेयर किया जाता है, डेविएशंस को फाउंड किया जाता है। अगर कोई डेविएशंस है तो उसके लिए फिर कंट्रोलिंग की जाती है कि इन डेविएशन को कम किया जा सके। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज प्लानिंग की डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। Please read this lesson from book very carefully and write and prepare the notes on fair notebook. Okay, thank you.